कैरेबियन सागर में एक देश है जमैका, यही है एक जगह 9 माइल्स पहाड़ों से घिरी हुई। 1945 में एक बच्चा यहाँ पैदा हुआ, नाम था रॉबर्ट नेस्टा मार्ले। यही बच्चा आगे चलकर पूरी दुनिया में बॉब मार्ले कहलाया। टैलेंट ऐसा कि संगीत जगत में कल्ट बन गया। उनके गाने शांति, प्यार और आजादी की आवाज बने। शेष जिनको नाम ना भी पता रहा होगा, उन्होंने बॉब मार्ले को टी शर्ट में तो पहना ही होगा। लेकिन अफसोस, उनकी जिंदगी लंबी नहीं चली। महज 36 साल की उम्र में मेलेनोमा नाम के स्किन कैंसर से उनकी मौत हो गई। मेलेनोमा मेलानोसाइट्स से शुरू होता है, जो स्किन को रंग देता है। अगर समय पर पता न चले तो शरीर में तेजी से फैल जाता है, लेकिन इससे बचने का उपाय साइंस ने खोज लिया। नाम दिया सनस्क्रीन। जमैका से चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, कंगारुओं के देश ऑस्ट्रेलिया में बड़ा घोटाला सामने आया है। नाम सनस्क्रीन स्कैंडल। दिस एंड गोना वर्क मेट, यही चल रहा है आम ऑसीज के मन में। अगर आसान भाषा में कहें तो सनस्क्रीन बोल के कैंसर क्रीम चिपका दीस। अब जरा सोचिए, जिस क्रीम को हम रोज अपनी स्किन के लिए ढाल समझते हैं, वही धोखेबाज निकले तो। इस घोटाले ने न केवल लोगों का भरोसा तोड़ा, बल्कि ये सवाल भी उठाया कि हम जिस चीज को धूप से बचने के लिए रोज लगाते हैं वो कितनी भरोसेमंद है। आज के शो में बात करेंगे इसी पर, लेकिन सबसे पहले कुछ सवाल। सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड कर रहा है हैशटैग सनस्क्रीन स्कैंडल? क्या है सनस्क्रीन के पीछे की साइंस? कितनी जरूरी है सनस्क्रीन हम भारतीयों के लिए? नमस्ते, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची आसान भाषा में। बीते दिनों बीबीसी में एक खबर छपी। हेडलाइन थी द सनस्क्रीन स्कैंडल शॉकिंग ऑस्ट्रेलिया। रिपोर्ट में बताया गया कि जून 2025 में ऑस्ट्रेलिया की एक संस्था चॉइस ने 20 पॉपुलर सनस्क्रीन की लैब टेस्टिंग कराई। एक स्वतंत्र लैब में हुए टेस्ट से आए नतीजे चौंकाने वाले रहे। पहले जान लेते हैं चॉइस के बारे में। 1959 में बनी चॉइस को ऑस्ट्रेलियन कंज्यूमर्स एसोसिएशन नाम से भी जाना जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया में उपभोक्ताओं के हक में काम करती है। अपने देश की जागो ग्राहक जागो वाले डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर से उलट एक स्वतंत्र संगठन है। ये मतलब इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। टेस्टिंग रिपोर्ट के हिसाब से 20 में से 16 सनस्क्रीन ब्रांड्स अपने वादों पर खरे नहीं उतरे, यानी जितने एसपीएफ का दावा ब्रांड्स करते थे वो झूठे साबित हुए। आगे बढ़े उसके पहले चुटकी के साथ एसपीएफ समझ लीजिए, अगली चुटकी के साथ हम वापस ब्रांड्स के झूठ पर लौटेंगे। अमेरिका की सरकारी एजेंसी है यूएसएफडीए, माने यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। इसका काम है ये तय करना कि लोगों तक सुरक्षित और सही क्वालिटी वाला खाना, दवाइयां और अन्य जरूरी प्रोडक्ट पहुंचे। इनके हिसाब से एसपीएफ यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर एक पैमाना है जो बताता है कि कोई सनस्क्रीन हमारी स्किन को सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज के नुकसान से कितने हद तक बचा सकती है। ज्यादातर लोग एसपीएफ को लेकर गलतफहमी भी पालते हैं। जैसे अगर किसी को बिना सनस्क्रीन लगाए धूप में 1 घंटा रहने से जलन हो जाती है तो वो मान लेते हैं कि SPF 15 लगाने से अब वो 15 घंटे तक धूप में आराम से रह सकते हैं। लेकिन हकीकत ये नहीं है। SPF का सीधा मतलब समय से नहीं है, बल्कि सोलर एनर्जी यानी यूवी रेज की ताकत से है। यानी असली खेल टाइम का नहीं है, बल्कि धूप की इंटेंसिटी का है। अब वापस लौटते हैं ऑस्ट्रेलियन ब्रांड्स के झूठ पर। टेस्टिंग में SPF रेटिंग दावे से कई गुना कम निकली। उदाहरण के लिए अल्ट्रावायलेट जो एक सनस्क्रीन ब्रांड है, इनकी लीन स्क्रीन SPF 50+ सनस्क्रीन ले लीजिए SPF 50+ बताकर बेची जा रही थी। टेस्ट में असली SPF रेटिंग आई सिर्फ 4। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया को स्किन कैंसर का हॉटस्पॉट बताया। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में स्किन कैंसर के केसेस बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हैं। ऑस्ट्रेलिया के नेशनल हेल्थ सर्वे की माने तो 2022 तक ऑस्ट्रेलिया में लगभग 4.5 लाख कैंसर के मामले थे। इनमें एक सबसे बड़ा हिस्सा मतलब हर 3 में से 1 मरीज स्किन कैंसर से पीड़ित पाया गया। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला, ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफी। अपने देश की तरह ऑस्ट्रेलिया भी एक ट्रॉपिकल कंट्री है, लेकिन गोले के दक्षिण में, जिससे यहाँ यूवी की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जितना अधिक यूवी रेडिएशन उतनी अधिक त्वचा पर डीएनए डैमेज होने की संभावना। दूसरा कारण, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर लोग गोरी त्वचा वाले होते हैं जो यूरोप से माइग्रेट होकर गए, जिनमें सूरज की यूवी रेज से बचाने वाला मेलानिन कम होता है। इसलिए यूवी रेज से बचने के लिए सनस्क्रीन लोगों की पहली पसंद है। यही कारण है कि इस घटना से न सिर्फ लोगों का भरोसा डगमगाया, बल्कि ये सवाल भी खड़ा हुआ कि क्या भारत समेत अन्य देशों में भी ऐसी ही समस्याएं हैं। अब सवाल आता है कि क्यों जरूरी है सनस्क्रीन। मान लीजिए आप चिलचिलाती धूप में बाहर निकले, माथे पे पसीना और चेहरे पर जलन,
शाम होते होते त्वचा हो गई लाल। यही है सूरज की मार। अब सवाल उठता है कि इस मार से बचने का जुगाड़ क्या है? जवाब है सनस्क्रीन, जिसको हम कह देते थे सनस्क्रीन। जवाब है सनस्क्रीन। आम क्रीम के मुकाबले सनस्क्रीन में कुछ खास केमिकल जैसे जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड होते हैं, जो सूरज से आने वाली हानिकारक यूवी रेज से हमारी स्किन को बचाते हैं। इसको याद रखिएगा। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में द साइंस ऑफ सनस्क्रीन नाम से एक रिपोर्ट छपी। इस रिपोर्ट के हिसाब से सनस्क्रीन होती हैं दो तरह की। पहला फिजिकल ब्लॉकर, इसको मिनरल सनस्क्रीन भी कहा जाता है, जिसकी बात हमने अभी की थी, याद करने को जिसको कहा था, याद रखने को जिसको कहा था। ये यूवी रेज को शरीर में घुसने से रोकने वाली। दूसरी क्रीम क्या होती है? वो थोड़ा अलग होती है, केमिकल ब्लॉकर सनस्क्रीन। ये सूरज की यूवी रेज को सोख लेती है। इसमें आमतौर पर अमीनो बेंजोइक एसिड, एवोबेंजोन और ऑक्सीबेंजोन शामिल है। नाम इतने खतरनाक है तो काम तो करेगी। अब एक जरूरी ज्ञान, ऑक्सीबेंजोन वाले सनस्क्रीन लगाने से बचें, क्योंकि ये दावे हैं कि ये हार्मोन डिस्ट्रप्शन की तरह काम कर सकते हैं। मतलब जानकारी ये कहते हैं कि आपकी स्किन की सेल मेम्ब्रेन को पार करके नेचुरल हार्मोन प्रोडक्शन में छेड़छाड़ कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इसके कोई निर्णायक सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी ऑक्सीबेंजीन वाली सनस्क्रीन से परहेज करने की सलाह ही दी जाती है। लगे हाथ यूवी रेज का ज्ञान भी लेते जाइए, वैसे आपके पास बहुत है। यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट किरणें सूरज से निकलने वाली ऐसी किरणें होती हैं जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं, लेकिन इनका असर जोरदार होता है। WHO की माने तो ये 3 तरह की होती हैं, UVA, B और C। सबसे खतरनाक होती है UVC रेज, लेकिन 90% से ज़्यादा UVC रेज हम तक पहुंचने के पहले ही ओजोन लेयर द्वारा रोक दी जाती है। 7वीं कक्षा में पढ़ा था। ओजोन लेयर को धरती का एक सुरक्षा कवच समझिए, जो सूरज से आने वाली हानिकारक यूवी रेज को रोककर हमें स्किन की बीमारियों, कैंसर और अन्य बहुत सारे नुकसानों से बचाती हैं। लेकिन UV और UVB किरणें हमारी स्किन तक पहुंच जाती हैं। ज़्यादा समय धूप में रहने से UVA और B का एक्सपोजर बढ़ता है, जिससे हमारी स्किन पर झुर्रियां और दाग पैदा हो सकते हैं। UVB सीधा असर डालती है और धूप में जलन या सनबर्न तक कर सकती है। अगर लंबे समय तक इन रेज का असर होता रहे तो खतरा स्किन कैंसर तक पहुंच जाता है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि धूप में निकलते वक्त सनस्क्रीन, धूप का चश्मा और कपड़ों से खुद को ढक कर रखना जरूरी है। चालान का हिसाब देख लीजिएगा। US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार आज जो सनस्क्रीन हम लगाते हैं उसका सफर हजारों साल पहले शुरू हुआ था। हमारे पुरखे होमोसेपियंस गहरी त्वचा वाले थे, जिनमें नेचुरल मेलेनिन था, यानी शरीर की अपनी सनस्क्रीन। लेकिन जैसे जैसे इंसान ठंडे इलाकों में पहुंचे, रंग होता गया हल्का, मतलब मेलेनिन कम होता गया और सूरज से बचाव के नए जुगाड़ ढूंढने पड़े। 5000 साल पहले मिस्र में लोग धूप से बचने के लिए चावल की भूसी और जैस्मीन का तेल लगाते थे। भारत में भी आयुर्वेदिक ग्रंथों में तिल के तेल और हल्दी का जिक्र मिलता है। यूनानी लोग जैतून का तेल लगाते थे, जिसकी SPF मॉडर्न टेस्टिंग में करीब 8 निकली है। कहानी में मोड़ तब आया जब 1801 में यूवी रेज की खोज हुई। इंसानी दिमाग ने इसके पीछे का साइंस समझा। 1896 में जर्मन डॉक्टर पॉल गर्सन उन्ना ने धूप और स्किन कैंसर के रिश्ते को सबसे पहले जोड़ा और 1910 में चेस्टनट से पहली सनस्क्रीन बनाई। चेस्टनट माने शाहबलूत, बच्चों के कार्टून में गिलहरी जो फल अपने गले में भर लेती है, गाल में भर लेती है, या वैसा फल जिसके चक्कर में गिलहरी आइस एज में पूरी दुनिया का नक्शा बदल देती है, वैसा। वहां से शुरू हुई कहानी बाद में कारोबार बनती गई। फॉर्च्यून बिजनेस इनसाइड.com की माने तो दुनिया में सन केयर प्रोडक्ट का बाजार 2024 के साल में लगभग 12,000 करोड़ रुपयों का था। 2032 तक इसके 1.5 लाख करोड़ होने का अनुमान है। वहीं अगर भारत की बात करें तो इसका मार्केट भारत में अभी नया है। मार्केट साइज लगभग 7,000 करोड़ का। एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या रोजाना सनस्क्रीन लगाने से खतरनाक स्किन कैंसर, मेलानोमा से भी बचा जा सकता है? पबमेड अमेरिका USA की एक ऑनलाइन डेटाबेस वेबसाइट है। इसमें बायोमेडिकल, हेल्थ और लाइफ साइंस से जुड़े रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं। इसमें सनस्क्रीन से जुड़ा एक सर्वे पब्लिश हुआ। इसमें बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में एक रिसर्च हुई साल 1992 में। 25 से 75 साल की उम्र के 1621 लोगों को चुना गया। इनको 2 ग्रुप में बांटा गया। पहला वो जो रोजाना मुंह और हाथ पर सनस्क्रीन लगाते थे, दूसरा वो जो कभी कभी या जरूरत पड़ने पर ही सनस्क्रीन लगाते थे। ट्रायल 1996 तक चला, लेकिन 2006 तक इन लोगों पे नजर रखी गई। जब 10 साल के बाद नतीजे देखे गए तो तस्वीर साफ थी। रोजाना सनस्क्रीन लगाने वाले ग्रुप में मेलानोमा नामक खतरनाक स्किन कैंसर के 11 नए केस मिले, जबकि कभी कभी लगाने वालों में ये संख्या 22 थी। यानी रोजाना लगाने से खतरा लगभग आधा हो गया। सीधी बात यह है कि अगर आप रोज सनस्क्रीन लगाते हैं तो स्किन कैंसर से बचाव
संभव दिखता है। सनस्क्रीन का पूरा फायदा तभी मिलता है अगर उसको सही मात्रा में और सही तरीके से लगाया जाए। अक्सर लोग बहुत कम मात्रा में सनस्क्रीन लगाते हैं, जिससे डिब्बे पे लिखा SPF का दावा पूरा नहीं हो पाता। नियम कहता है 2 फिंगर रूल, यानी अपनी 2 उंगलियों पर पूरी लंबाई में सनस्क्रीन निकालकर चेहरे और गर्दन पर लगाएं। यह था आज का एपिसोड। इसे लिखा था हमारे साथी अभिलाष ने। अब बारी आपकी। अगले एपिसोड में आप किस टॉपिक को आसान भाषा में समझना चाहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम शुक्रिया।